हरियाणा ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए हमने कुछ सीरीज शुरू की हुई है। उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर है। ये दिल्ली पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें साइंस की हमारी क्लास है, बायोलॉजी की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल आपको सबसे एक कदम आगे ले जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर पैदा हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल यही है। मेहनत करनी पड़ेगी और सक्सेस फिदा होगी सिर्फ मेहनत करने वालों पर। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? बताओ, ब्लड ग्रुप किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हॉर्वे ने, रॉबर्ट कोच ने या लुईस पास्चर ने? बताइए मेरे सही से न्यू क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। शुरुआत करते हैं बिल्कुल आंसर के साथ, और आंसर जो है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही यह रक्त समूह की खोज की है। वीडियो को तब तक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ दें। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। RH कारक में अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बताओ, RH फैक्टर जो है वो किस जानवर से लिया गया है? जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन की तरफ है बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला, गोरिल्ला। तो आंसर जो रहने वाला है जी बंदर। RH फैक्टर जो लिया गया बंदर से लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। RV रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? तो उसके रक्त में रोग प्रतिरोधक प्रतिकारक पाए जाते हैं, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिरोधक दोनों पाए जाते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो RV रक्त समूह जो है भैया उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, यानी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मेरे से इसे अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप कर नहीं रहे, आप जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहती, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो बताइए मेरे से सेम तो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा इंग्लिश में बता दिया गया। इसने यहाँ पे हिंदी में पढ़ा था, थोड़ा घुमा दिया गया। ऐसे होते हैं क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के इधर से तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। ठीक है जी, AB रक्त समूह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग A हो तथा महिला का रक्त वर्ग O हो तो बताइए उनके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? बताइए मेरे सही में क्या आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो आंसर जो रहने वाला है, अगर पुरुष का A है, महिला का O है, तो जो होगा भैया वो होगा जी O। क्या रहने वाला है मेरे सही से? तो रक्त वर्ग जो होगा वो होगा जी O। ठीक है जी, बात करते हैं। थोड़ा मैं इस टेबल को आपको समझा देता हूं कि अगर कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिलते हैं तो क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या ब्लड ग्रुप निकल के आता है। ठीक है, समझे इसको? चलो थोड़ा समझाते हैं, करते हैं बात इसके ऊपर। अगर माता का O है और पिता का O है तो भैया बच्चे का भी O ही होगा, याद रखना। AB या तो A या B या AB, इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा जी। ठीक है, अगर दोनों का O है तो पिता बेटे का भी O ही होगा, या बेटे बच्चे बच्ची दोनों का O ही होगा। अगर माता का O है, पिता का A है, तो क्या होगा? O और A, यही दो ही ब्लड ग्रुप होंगे। B AB ये देखने को नहीं मिलेंगे जी। ठीक है जी, अगर माता का O है, पिता का B है, तो क्या होगा? OB मिलेंगे। देखो यहाँ O और A मिलकर O ही बने थे, और यहाँ OB, तो क्या मिलेंगे? जो नहीं है A और B नहीं बनेंगे जी। अगर माता का O है, पिता का AB है, तो क्या होगा? AB बनेंगे। O और AB बिल्कुल नहीं होगा जी। ठीक है, A या तो A होगा या B होगा बच्चे का। ठीक है, O और AB बिल्कुल नहीं होगा। अगर माता का O A है और पिता का भी A है, तो बच्चे का जो होगा या तो A होगा या O होगा, ना तो B होगा ना AB होगा जी। ठीक है, अगर माता का A है, पिता का B है, तो क्या होगा? बच्चे का या तो A होगा, B होगा, O होगा। सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर माता का A और पिता का B है। ठीक है जी, इस टेबल को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें, लिख लें, इसको बार बार लिख के देखें, याद हो जाएगी। बड़ी सिंपल है, ऐसी नहीं कि याद नहीं होगी। अगर माता का A है और पिता का AB है तो क्या होगा? बच्चे का या तो A होगा ब्लड ग्रुप, या B ब्लड ग्रुप, या AB होगा, O नहीं होगा जी। अगर माता का B है और पिता का भी B है, दोनों का B है, तो ब्लड ग्रुप या तो B होगा या O होगा। A और B, या तो A ब्लड ग्रुप बिल्कुल नहीं होगा, AB ब्लड ग्रुप नहीं होगा जी। अगर माता का B है
पिता का ए भी है तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे, या तो ए हो ब्लड ग्रुप होगा, या बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है जी, ओ बिल्कुल नहीं होगा जी। अगर माता का ए भी है, पिता का भी ए भी है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा, या बी होगा, या ए बी होगा। ओ बिल्कुल नहीं होगा जी, मेरे से नहीं हो। ठीक है, इस टेबल को देखें, नोट डाउन करें, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आप याद रखें। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, तो इसका आंसर है, यदि किसी पुरुष का ए है और महिला का ओ है तो आप देखेंगे क्या होता है जी, ओ होता है। ठीक है, चले आगे, चलो बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बताइए मेरे से में। अगला यही तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो बताइए क्या आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा जी ओ। ठीक है, सेम क्वेश्चन, आगे चलें। यदि दोनों उनके या रुधिर वर्ग है ए भी हो और उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग ओ हो तो बताइए। यदि दोनों का ओ ए भी है तो उनके बच्चों का क्या होंगे, अब बताओ। तो टेबल की तरफ मैं लेके चलता हूँ फिर से। अगर दोनों का ए भी है तो समझो, तो दोनों का ए भी है तो क्या होगा, बच्चे का या तो ए होगा, या बी होगा, या ए बी होगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, ए होगा, बी होगा, या ए बी होगा, ये रहा जी, ये आंसर में से सेम है। ठीक है जी, फिर लेके चलता हूँ मैं टेबल की तरफ। ठीक है जी, चलो ओ ए। ठीक है जी, चलो समझे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, भैया यूनिवर्सल डोनर कौन सा है जो सबको रक्त दे देता है, तो बताइए क्या आंसर है। निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक डोनर माना जाता है, तो जल्दी से आंसर बताइए मेरे लाल लाल, क्या आंसर रहेगा। तो आप जानते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर है जी ब्लड ओ, ब्लड ग्रुप ओ है ये। चलो आगे हम बात करेंगे, मानव शरीर का तापमान क्या हो जाता है बताओ, रिक्शदान हो जाता है। जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। बताइए मेरे सेशन में क्या आंसर रहेगा। तो मानव शरीर का तापमान जो है भैया, उसका जो आंसर रहने वाले, ना तो वो जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है जी, मानव शरीर का तापमान एक ही रहता है। ठीक है जी, वही रहता है जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, बताइए। कंकाल में नहीं होता, तंत्रिका तंत्र में नहीं होता, संयोगी में नहीं होता, जनन में नहीं होता। जन्म के बाद मानव के शरीर किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे लाल लाल, जो क्या आंसर रहने वाला है। तो नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, उसमें नहीं होता है। कहाँ पर तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता मेरे सेशन। इसको नोट डाउन करो, याद करें आप। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूँ आपको, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान कर देता है, बताइए। तत्काल ऊर्जा कौन सा खाद्य पदार्थ दे सकता है एथलीट को, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज है, मक्खन है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। तो ग्लूकोज एकदम तत्काल ऊर्जा, देखिए ना, जब एनर्जी डाउन होती है लोग ग्लूकोज पीने के लिए कहते हैं, और जब आधी बीपी डाउन भी हो जाती है, कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं जी, ग्लूकोज चढ़ा। ठीक है जी, तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, वैसे एथलीटों को भी इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज पीने से। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के ज्ञात स्रोत निम्न में से कौन से, बताइए। इनमें से किसमें सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा जी। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है मांस, अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीव। तो बताइए मेरे सही क्या आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लिया। सबसे ज्यादा जानते हैं किसी इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, सोयाबीन में। सोयाबीन और मूंगफली में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है जी, सबसे अच्छे सोर्स इनमें से यही है। मांस अंडे से भी ज्यादा अच्छे सोर्स है सोयाबीन और मूंगफली। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, बताइए किसमें। और उड़द के दानों में, अरहर के दानों में, मटर के दानों में, सोयाबीन के दानों में। जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे लाल लाल, क्या आंसर रहने वाले। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाएगी, जल्दी से आंसर करें। ठीक है, जल्दी बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन के दानों में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलता है मेरे लाल लालियों। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं थोड़ा समझे आप लोग। क्वेश्चन है, दूध में से कौन प्रोटीन सबसे अच्छा है, मतलब कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। लैक्टोज, एल्बुमिन, ग्लोबिन, कैसीन, बताइए कौन सा पाया जाता है दूध में।
जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे से न्यू, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर करें आप लोग, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग, बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो आंसर जो रहेगा जी, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, कैसीन। सिंपल है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। मैंने टाइम भी दिया, आपने नहीं किया तो क्या है? कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, दूध का जो धवल रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? बताइए किस कारण दूध का रंग थोड़ा पीला दिखता है आपको? जल्दी लिख लीजिए, वो भी किस कारण? कैसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है जी। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? सेम है जी, कैसीन प्रोटीन के कारण ही मिलेगा। देखो दूध का रंग है, गाय के दूध, किसी भी दूध का रंग अगर पीला होगा तो किसी कारण। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना कौन सा? कैसेइन प्रोटीन। उसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है जी? थोड़ा लाल होता है मेरे सेठ से, सॉरी थोड़ा पीला हो जाता है मेरे सेठ से। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ, क्या क्वेश्चन रहने वाला है? तो जी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किस हिंट से ग्रसित होने की संभावना है? हिंट मतलब किस हीनता से, मतलब किससे वो ग्रसित है, क्या उसको प्रॉब्लम है जो वो चावल और केवल आलू की सब्जी खाना चाह रहे हैं? तो बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर रहेगा? आंसर जो रहने वाला है जी, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे से न्यू, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो हम बात करेंगे वो किससे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो किससे होगा? तो भैया वो किससे ग्रसित है? तो आप याद रखना वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन ज़्यादा खा लिया होगा, ये बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा रहा होगा, इसी कारण वो थोड़ा आपको क्या दिखेगा जी? इन चीज़ों से थोड़ा ग्रसित दिखेगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ, तो आंसर आप लिख लीजिए प्रोटीन के कारण। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से नहीं है? बता दीजिए जल्दी कि बसा में कौन से प्रोटीन नहीं घुलते हैं? जल्दी से आंसर करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन आप पढ़ेंगे, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन डी, या विटामिन डी और विटामिन के। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे से सीनियो, क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी से आंसर बता दीजिए, कौन सा विटामिन नहीं घुलता है? जल्दी बताएं। तो जल्दी से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसका जो आंसर मिलेगा, तो बसा में कौन से घुलनशील है जी? बी और सी। ठीक है जी। बसा में कौन से है जी? बसा में मिलेंगे आपको घुलनशील बी और सी। ठीक है, बी और सी घुलनशील नहीं है। हाँ ये तो पूछा है कि कौन सा घुलनशील नहीं है, तो आप जानते हैं बी और सी घुलनशील नहीं है मेरे से। ठीक है जी। चलो, पानी में कौन से घुलनशील है ये पूछा है, चलो देख लेते हैं पानी में कौन से घुलनशील है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है। अब पूछ रहे पानी में कौन सा घुलनशील है, क्वेश्चन अभी है। तो देखें आप भी और लगातार बताएं क्या रहने वाला है आंसर। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। इसका जो आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, ये आपको किस में दिखेंगे? ये विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में आपको घुलनशील दिखेंगे। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, विटामिन ए को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? बताइए, थायमीन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल। तो जल्दी से आंसर, तो भैया रेटिनॉल के नाम से जानते हैं विटामिन। इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद अगर टेबल समझते हैं तो टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, आप समझें, उससे वेथोंदी बीमारी हो जाती है या जीरो फेल हो जाते, बेरी बेरी ये सब ये हो जाते हैं, ये तो रोग हो जाते हैं, ये रोग है जी, ये क्या है, ये रोग हो जाते हैं किससे? विटामिन ए से। विटामिन बी की बात करो, B1 का नाम है थायमीन, उसका साइंटिफिक नाम थायमीन है। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होगा वो बेरी बेरी रोग है। ठीक है जी। और मैं विटामिन B2 की बात करूँ तो वो रेबोफ्लेविन है। और आँखों का लाल होना, व जिह्वा का, त्वचा का फटना, तो ये से सारे रोग हो जाते हैं किससे? B2 की कमी से। रेबोफ्लेविन आँखों का लाल होना, जिह्वा या त्वचा का फटना। विटामिन B3 है पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं जी। इससे क्या होगा? इससे होगा जी आपका लाल सफ़ेद दाग हो जाते हैं, चकते हो जाना, जो ये सब किस कारण? विटामिन B3।
और ये सारे बी कॉम्प्लेक्स हैं, पूरे पूरे क्या हैं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। विटामिन B5 है नियासिन, इससे पेलग्रा यानी दांत टाइप का हो जाता है भैया। विटामिन B6 ये है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन से एनीमिया का खतरा हो जाता है जी, ठीक है जी। विटामिन B7 बायोटीन, इससे लकवा, बालों का झरना, विटामिन C से। विटामिन B12 की बात करूँ तो इससे एनीमिया, त्वचा का रोग, ठीक है, ये सब सेनोक्लाविन, ये सब चीज़ें होती। तो बात करते हैं विटामिन B C, इसी को एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, आप जानते हैं, बहुत सिंपल है, शिकर भी रोग हो जाती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ये याद रखना, विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, तो शिकर भी रोग हो जाता है। विटामिन D की बात करूँ तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इससे रिकेट्स, ऑस्ट्रोमिया यानी रिकेट्स यानी हड्डियाँ कमजोर हो जाना, ऐसे हो जाती हैं। विटामिन E की बात करूँ तो इसको टोकोफेरोल बोलते हैं भैया, इससे जनन शक्ति का कम हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे जन्म नहीं ले पाते, मतलब बच्चा प्रोड्यूस करने में इंसान कैपेबल नहीं रहता है, विटामिन E की कमी हो जाती है। विटामिन K की बात करें तो इसको फिलोकिनोन्स के नाम से जानते हैं। फिलोकिनोन्स, इससे क्या होता है, रक्त का थप्पा नहीं जाता। विटामिन K के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, और जिससे क्या होता है कि रक्त बहने लगता है, ठीक है जी। तो याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे टेबल को आप एक और अच्छे से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे पहले जो हमने टेबल देखी थी रक्त समूह वाली, उस टेबल को भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, सारे विटामिन से आप देख लेंगे आप, और बिल्कुल क्वेश्चन आपका हो जाएगा जी मेरे से। हम वापस चलते हैं तो वापस हम बात करेंगे भैया, नियासिन जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से देख लीजिए, आप देख लो विटामिन से जो इसका B कॉम्प्लेक्स में नियासिन है, उससे कौन सा रोग हो जाएगा, मैंने बताया पेलग्रा, ठीक ना, पेलाग्रा हो जाता है जिससे। क्या आंसर रहेगा, आप जल्दी से आंसर करें। तो बिल्कुल टेबल को भी आप देखते रहें, तो इससे जो होगा जी पेलाग्रा होगा। कहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन, कहाँ पहुँच गए हम, अरे ये हमने क्वेश्चन देख लिया, चलो ठीक है, इसको देख लेते, लेकिन क्वेश्चन हमारे यहाँ से है, हमने कहाँ छोड़े। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम सोर्स है, बताइए कहाँ है। संतरा में, पपीता, देखो पपीता और गाजर, ये पपीता में उतना नहीं, आपको मिलेगा गाजर में, तो इसका आंसर है जी गाजर। गाजर में मिलेगा आपको क्या, विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ मिलेगा जी, पपीता में नहीं, गाजर में मिलेगा, ठीक है मेरे से नहीं। अच्छा ये बेटा गोल्डन चावल जो होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में किसकी पाई जाती है, तो गोल्डन चावल जो सबसे ज़्यादा सोर्सेज क्या, ए के हैं, B12 के, C के, D के, तो आंसर है जी विटामिन ए। गोल्डन चावल के लिए भैया सुनहरे चावल उसको बनाया इसलिए कि उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हो, और विटामिन ए से रतौंधी वगैरह रोग हो जाते हैं। आगे चलते, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रतिरक्षा कौन प्रदान करेगा, तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा विटामिन आपको प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, जल्दी से आंसर बताएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अगर आप इसका आंसर देंगे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिरक्षा यानी रक्त का थक्का जमा देगा, तो कौन जमा देगा, तो विटामिन विटामिन के आप क्या करेगा, रक्त का थक्का जमा देगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखो बताइए, अभी आपने टेबल देखी है, तो जल्दी से आप आंसर भी कर सकते हैं, और मैंने बोला विटामिन ए का रतौंधी रोग हो जाता है। निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, तो दो ही ऑप्शन लिखे जी, तो बता दीजिए। तो निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत प्यारा, जल्दी से आंसर बताएं। क्या आंसर रहने वाला है कि किस में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन उपस्थित मिलता है, जल्दी से आंसर करें मेरे से। आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर बताएं आप लोग, ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो वो टफ लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला है, अब देखो मैंने दो ही ऑप्शन दिए, तो दो ही ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। तो विटामिन ए में आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, कमी से कौन सा, देखो वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, जल्दी से आंसर बताओ। तो ये नियासिन पेलाग्रा हो जाता है, ठीक है जी। अभी हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये भाग है। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित है, जल्दी बताइए। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन आपको देखने को मिलेगा मेरे सिर से न्यू, जल्दी से आंसर बता दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब जल्दी से आंसर करें इसका, बताइए भाई क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर रहेगा जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोबाल्ट। क्या मिलेगा विटामिन B12 में, क्या मिलता है जी, कोबाल्ट मिलता है मेरे लाल लाल, ठीक है जी। निम्न में से कौन सा सी का सबसे अच्छा सोर्स है, संतरा, सेब, आंवला, गाजर। देखो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। बच्चा इसका आंसर कर सकता है जी, छोटा बच्चा भी इसका आंसर आपको बता सकता है, ठीक है। मेरे शेर न्यू, जल्दी से आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप हमारी वीडियो को फैलाएं। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जितना प्यार हमें आपसे उम्मीद है उतना प्यार आप दिखा नहीं पा रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चारों तरफ आप हमारी वीडियो को फैलाएं।
तो क्या आंसर है जी? घाव। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाव भरने के लिए किस विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन सहायक होता है जी? विटामिन सी सहायक होता है मेरे से में। ठीक है जी, इस टेबल को आप अच्छे से देख लें। आगे क्वेश्चन हमारे यहीं पूरे होते हैं, वीडियो को देखें आप, और इसके बाद आप इस टेबल को भी देखें, इस टेबल को भी आप अच्छे से देखें। यहीं से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। अगर ब्लड ग्रुप से कोई इसे पूछेगा कि भैया माता के पिता के कौन सा आता है और कौन सा नहीं होगा, तो क्वेश्चन हो जाए। और दूसरा ये विटामिन, तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो देख लेना भैया कौन सा विटामिन के साइंटिफिक नाम ये है, और ये सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रोग है जी। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, ये विटामिन से होने वाले रोग हैं। ठीक है मेरे सेशन में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें आप। ठीक है जी, आपने हमारी 2 क्लासेज और हो चुकी है साइंस की, अगर वो भी नहीं देखे उनको भी जाकर देखें। धुआंधार क्लासेज है सारी की सारी, भोकाल बैच है, बिल्कुल भोकाल वीडियोज है, भोकाल सीरीज है, और सिलेक्शन भी आपको भोकाल तरीके से होगा। ठीक है जी, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमने बहुत सारी हरियाणा की वीडियो डाल चुके हैं प्रीवियस ईयर, उनको देख लें। दिल्ली पुलिस प्रीवियस डाल चुके हैं, हिंदी की क्लासेज डाल चुके हैं जी, हम डाल चुके हैं साइंस की क्लासेज, और साथ ही साथ हमने हिस्ट्री की भी 1-2 वीडियोज हम डाल चुके हैं, उनको भी आप देखें, और कंटिन्यू हम इन वीडियो को रखेंगे। ठीक है, आप बस शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का आप काम करें। जय हिंद, जय भारत।